प्रियंका गांधी ने यूपी में बड़ी मेहनत की थी इस बार, गाना चालू करो। उनके कामकाज पर रिफ्लेक्ट करता है, उनकी लोकप्रियता पर यूपी का ये रिजल्ट? आपने ये अच्छा सवाल पूछा और मैं ये एक्सपेक्ट भी कर रही थी। देखिए, दो चीजें हैं अंजना जी। ऐसा था कि जब हमने ये चुनाव लड़ने का मन जब बना और जब ये हुआ कि हम महिलाओं को 40% टिकट देंगे, तो एक कैंप था जिसने कहा कि इससे आपका वोट शेयर भी गिर सकता है, इसमें से बहुत सारी महिलाएं नहीं जीतेंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक साहसी कदम था जिसका वक्त आ चुका था, उन्होंने उठाया और मैं उनके साहस को सलाम करती हूं। यह भी सच है कि कांग्रेस का जो संगठन था वो ऑलमोस्ट डिफंक्ट था उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने न्याय पंचायत लेवल तक इस संगठन को बनाया। तो इसमें मैं उनका साधुवाद करती हूं। आज का रिजल्ट एक और बात बताता है, और ये थोड़ी सी पॉलिटिकल बात है कि बसपा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, और सपा को लोग ऑल्टरनेटिव नहीं मान रहे हैं। तो आने वाले वक्त में मुझे ऐसा लगता है, पॉलिटिकल विश्लेषक क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि एक जमाने में यह हैट पहनती थी मैं, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में भाजपा का सामना अगर मुस्तैदी से कोई कर सकता और विकल्प बनेगा तो वो कांग्रेस ही बनेगी, क्योंकि अपने परचम पर भी सपा और बसपा नहीं बन पा रहे। ठीक है, इस पर जल्दी जल्दी एक कमेंट ले रहे हैं। क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी से बेहतर विकल्प बनेगी आने वाले दिनों में? यूपी में वो कह रही हैं। नहीं, सवाल है कि कितने आने वाले दिनों में। मुझे ऐसा लगता है सर्वाइवल के लिए कम से कम 10 से 20 साल चाहिए किसी भी पार्टी को। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी 1980 में उसका वो हुआ, गठन हुआ, और उसके बाद 1996 में 16 साल बाद जाके वो फोर फ्रंट पर आ पाए और खुद की सरकार जो है 2014 में बना पाए। इसका मतलब यह है कि एक बड़ा दायरा चाहिए, देश बहुत बड़ा है। ठीक है, शरद जी 2 लाइन में छोटा सा। मुझे लगता नहीं है कि ये पॉसिबल है आसानी से। 2024 में तो सवाल ही नहीं है, मुझे लगता है कि ये ठीक है। कांग्रेस 24 में तो लोकसभा चुनाव होना है। हाँ, नहीं तो जब तक अगला चुनाव आता है, बशर्ते कांग्रेस में प्रियंका गांधी ने जिस तरह अभी भी किया तो बहुत लेट आई। अगर वो कैंप करती हैं उत्तर प्रदेश में और रेगुलर काम करती हैं तो कांग्रेस का कुछ रिवाइवल हो सकता है, वरना नहीं। और जो मुझे दिखता है, जो कोई भी कारण हो, शुरू में प्रियंका गांधी को इजाजत नहीं थी शायद उनकी मदर से, नहीं तो वो 1-2 दफे आती थी और चली जाती थी। बाद में आके उन्होंने सस्टेन्ड एफर्ट, मतलब लगता है कि माँ जो है वो शायद उनको पुत्र से ज्यादा प्रेम है, क्योंकि और कोई कारण नहीं था। वो बार बार अनाउंस कर होता था कि प्रियंका गांधी अब आके यूपी में कैंप करेंगी, लेकिन वो नहीं आती थी। उसके बाद आई तो बहुत मेहनत करी, ठीक है 10 सेकंड, काम बहुत 10 सेकंड। वो सीधा कह रहे हैं सोनिया गांधी जी पुत्र प्रेम में प्रियंका गांधी को वक्त पर आगे नहीं कर सकी। प्रियंका में कहीं ज्यादा दिखता है। मुझे नहीं लगता कि मैं इस बात का जवाब भी देना ठीक समझती हूँ। ये किस तरह की बात है मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मेहनत प्रियंका जी ने करी है और जिस तरह से मुस्तैदी से वो लड़ी है, वो सतत लड़ेंगी। उन्होंने हमेशा से कहा है कि कुछ भी हो नतीजा, मैं यूपी में जब तक कांग्रेस को खड़ा नहीं कर दूंगी और यहाँ की राजनीति नहीं बदलूंगी, मैं यहाँ लड़ती रहूंगी, और हम सब उनके साथ लड़ने को तैयार हैं। देखिए, हर निराशा एक आशा की जननी होती है, और आज ये आशा है कि आने वाला वक्त बेहतर होगा। आज चुपचाप मुंह मोड़ के हम लोग नहीं बैठ सकते। सुधांशु जी जल्दी से कमेंट आपसे, क्योंकि अब वो घड़ी करीब आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में राजधानी दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले से वहां पर सभी पहुंच चुके हैं, और कुछ ही देर में पीएम का भी वहां पर पहुंचना होगा। बड़ा संबोधन होगा, भव्य कार्यक्रम वहां पर बीजेपी ने आयोजित किया है। जल्दी से सुधांशु जी, अब 24 के लिए कैसे ऑगर करता है, क्योंकि 4 बार की एंटी इनकम्बेंसी पहुंच जाएगी तब तक। 14, 17, 19, 22, 2 विधानसभा, 2 लोकसभा, अच्छी परफॉर्मेंस। देखिए 24 में क्या होगा? हमारा नेतृत्व दूसरे ढंग से काम करता है। हमारे नेता चुनाव समाप्त होने के बाद ना आइसक्रीम खाने चले जाते हैं, ना उनके बारे में ये बात आती है कि कोई विदेश जाने वाला था, पीएम तो कल गुजरात पहुंच रहे हैं सर। मोदी जी कल गुजरात 365 दिन आप लोग इलेक्शन मोड में ही रहते हैं। अब गुजरात का कैंपेनिंग कल से शुरू। नहीं, मैं अरे भाई अंजना जी, 365 दिन में एक दिन भी छुट्टी नहीं ली मोदी जी ने 7.5 वर्षों में, और योगी जी ने नहीं ली 5 वर्षों में, क्योंकि हम उस भाव से प्रेरित रहते हैं कि हम फूलों के हार को महत्व नहीं देते हैं, अंगारों के हार को महत्व देते हैं। इसलिए हम इतिहास को बदलने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। यह पंक्ति कह के समाप्त करता हूं कि हमारा नेतृत्व किस ढंग से काम करता है कि अंगार हार उनका जिनकी सुन हाक समय रुक जाता है,
आदेश जिधर कर देते हैं इतिहास उधर मुड़ जाता है। इतिहास बदलने के लिए अंगारों का हार चाहिए, क्षण प्रति क्षण समर्पित निष्ठापूर्वक कार्य करने का मनोभाव चाहिए और जनता के भाव के साथ तादात्म्य चाहिए। इसके लिए हम सतत प्रयत्नशील रहते हैं, इसलिए हम इस दिशा में सफल होते हुए दिखाई पड़ते हैं।